एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राज। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के टॉप 5 बी स्कूल की, जहां से अगर आप अपना एमबीए कोर्स करते हो तो एक अच्छा आरओई आपको मिल सकती है। के साथ आज की इस वीडियो में हम कॉलेजेस की बाकी सारे डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि प्लेसमेंट, फी, एडमिशन प्रोसेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम 5th नंबर ऑफ कॉलेज से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा 5th नंबर ऑफ कॉलेज है वो सेंट एंड्रूज गुड़गांव है। इसकी अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 2012 का ये एक प्राइवेट कॉलेज, और अगर मैं इसकी कैंपस एरिया की बात करूं तो ये आपको प्रॉपर 22 एकड़ में फैला हुआ मिल जाएगा। वैसे तो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे कोर्सेज होते हैं, बट आज जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस कॉलेज की हम एमबीए कोर्स की बात करें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसकी जो एमबीए की फी है 3.5 लाख 2 साल का, और इसकी अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो आपको यहाँ 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाए। और हाईएस्ट पैकेज की तो मैं बात ही, वो तो आपको हर वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा 30 से 40 लाख। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो और गुड़गांव से करना चाहते हो, आप सेंट एंड्रूज को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका यहाँ 3 से 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर आपको 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट मिल जाएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर कॉलेज के बारे में बात कर ले। तो हमारा जो 4th नंबर कॉलेज है वो आईटीएस गाजियाबाद। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आईटीएस का 2 ब्रांच है, आईटीएस गाजियाबाद है और आईटीएस नोएडा। आईटीएस नोएडा तो ज्यादा फेमस है नहीं। अगर आप अपना एमबीए कोर्स आईटीएस गाजियाबाद से करते हो तो एक अच्छा खासा आरओई आपको मिल सकता है, जैसा कि इसका फीस है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा कैंपस लाइफ भी देखने को मिलता है। यहाँ पर 60 एकड़ का कैंपस एरिया है, और साथ ही साथ में अगर इसकी एमबीए फीस की बात करूं तो आपको यहाँ 3 लाख का एमबीए कोर्स फी देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पीजीडीएम कोर्स भी होता है जिसका 6.5 लाख फीस है, तो आपका अगर बजट है तो आप पीजीडीएम भी कर सकते हो। और मैं अगर यहाँ की प्लेसमेंट की बात करूँ तो आपको यहाँ पर एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख का देखने को मिल जाए, और सेम मैं हाईएस्ट पैकेज की बात ही नहीं कर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो अगर आप आईटीएस गाजियाबाद में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपका 5 लाख का आरओई है तो कहीं ना कहीं ये आरओई आपके लिए सही है। चलिए हम अपने 3rd नंबर कॉलेज की बात कर लेते हैं। देखो यार, ये जितने भी सारे कॉलेज में बता रहा हूँ अपने प्रेफरेंस अकॉर्डिंग बता, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे सेंट एंड्रूज और आईटीएस गाजियाबाद को 5th नंबर और 4th नंबर में ही रखा था। इसी तरह जो मैं अब 3rd, 2nd और 1st नंबर की बात करने वाला हूँ, ये मेरा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही है, जिसको आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। अगर मैं 3rd नंबर कॉलेज की बात करूँ तो इसका नाम लॉयड बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा है। नो डाउट लॉयड अपने लॉ के लिए एफिलिएटेड है, पर ये अपना बी स्कूल भी चलाता है, जहाँ पर ये अपना एमबीए और पीजीडीएम कोर्स भी चलाता है। तो अगर आप अपना एमबीए कोर्स करना चाहते हो तो आप इस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इस कॉलेज की कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं इस कॉलेज की एमबीए फी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एमबीए का फी 3.5 लाख का देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया पीजीडीएम कोर्स भी होता है, उसकी फी आपको 7.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट पीजीडीएम के लिए लॉयड से भी काफी बेहतर ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। तो चलिए अब हम प्लेसमेंट की बारे में बात कर ले। तो यहाँ पर जो एमबीए की एवरेज पैकेज है जो कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख है, और कंपनीज भी यहाँ पर काफी अच्छी विजिट करती है। बहुत सारे मॉक इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करती है। बहुत सारे प्लेसमेंट सेल एक्टिविटीज भी होते हैं, जहाँ से आपको प्लेसमेंट के लिए काफी ट्रेनिंग भी मिलती है। थोड़ा सा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम 2nd नंबर कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है GNIT, विच इज स्टैंड फॉर ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये वैसे तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, बट यहाँ का पीजीडीएम बहुत अच्छा चलता है। बट आज तो हम एमबीए कोर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एमबीए की फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं 3.5 से 4 लाख के आसपास में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ प्लेसमेंट में एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि एमबीए के स्टूडेंट पीजीडीएम वालों के साथ प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो इसके कारण प्लेसमेंट काफी अच्छी लगती है। और अगर मैं यहाँ आपकी पीजीडीएम की फीस की बात करूँ तो वो आपको 8,38,000 का देखने को मिल जाएगा, और यहाँ का पीजीडीएम नो डाउट काफी अच्छा है। देखो, मैं पीजीडीएम के बारे में इसलिए बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस में पीजीडीएम भी बहुत अच्छा चलता है, बट स्टिल यहाँ पर एमबीए भी होता है, तो इसके कारण कॉम्पिटिशन भी हो ही जाता है। इसलिए अगर आप में से कोई पीजीडीएम करना चाहता है तो आप लॉयड और जीआईएमएस के अलावा आप आईबीआई ग्रेटर नोएडा और ईएमपीआई दिल्ली को टारगेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग। आपको अगर पीजीडीएम के रिगार्डिंग कुछ जानना होगा तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। तो चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे GNIT के बारे में, यहाँ के एमबीए और पीजीडीएम कोर्स के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में क्या ही बताऊं। एमबीए और पीजीडीएम के स्टूडेंट प्लेसमेंट में साथ ही बैठते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि GNIT की कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम अपने फाइनल कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेरा फेवरेट कॉलेज है और जहां से मैं अपना एमबीए कोर्स कर भी रहा हूं, जिसका नाम MIMT ग्रेटर नोएडा है, मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्टूडेंट फीडबैक वीडियो बना के रखा है, जहां पर मैंने अपना रिव्यू शेयर किया है। आप चाहो तो चैनल पे चेक कर सकते हो। अगर MIMT के मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो ये 2001 का एक प्राइवेट कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है, और इसको NAC एग्रीगेशन में मिला है। तो इसके कारण DRCC के थ्रू वेस्ट बंगाल और बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, जहां से गवर्नमेंट उसको 4 लाख का लोन देती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एमबीए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एमबीए जनरल और एक होता है एमबीए प्लस। अगर मैं एमबीए जनरल की फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको वो 3
3,09,000 देखने को मिल जाएगा। और वहीं मैं अगर MBA++ की बात करूं तो वहीं आपको 5,25,000 का देखने को मिल जाएगा 2 साल का। दोनों कोर्स में वैसे तो कुछ डिफरेंस है नहीं, और जो भी डिफरेंस है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो एक बना रखा है। तो चलिए अब हम प्लेसमेंट के बारे में बात कर लें। वैसे तो MBA++ और MBA जनरल के स्टूडेंट साथ में ही प्लेसमेंट में बैठते हैं, बट MBA++ के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन और एक्स्ट्रा एक्सपोजर होने के कारण उनकी प्लेसमेंट अच्छी लग ही जाती है। और यहाँ पर MBA++ में आपको जॉब एश्योरेंस लेटर भी मिलता है, जहाँ पर आपको कॉलेज बताता है मिनिमम आपको 5 लाख का प्लेसमेंट देगी ही देगी। तो वही यार, आप एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख मान के चलो। और हाईएस्ट पैकेज जो इस साल का गया है वो 24 LPA गया हुआ है, और ओवरऑल 5 स्टूडेंट को मिला हुआ है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आपको देखना चाहिए। तो ये था दिल्ली NCR के टॉप 5 B स्कूल्स, जिनके बारे में आज हमने बात किया कि अगर आप अपना यहाँ से MBA कोर्स करते हो तो आपके लिए एक बेटर साबित हो सकता है। बट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप जियोनिटी या लॉयड को टारगेट कर सकते हो, अदरवाइज तो काफी सारे ऑप्शन है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने सब कुछ डिटेल्स में बताया हो। अगर कुछ भी फिर से रह गया हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स, लव यू।